Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So viewers, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो सेक्टर्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, राइट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, प्राइमरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स कौन से होते हैं, एंड द थर्ड वन इज टेरिशरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। सी, various production activities of primary, secondary and tertiary sectors produced a large number of goods and services. इन तीनों सेक्टर से बहुत ज्यादा गुड्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स जो हैं हमारी वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर वर्किंग इन देयर। ऑब्वियसली तीनों सेक्टर से जो गुड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं और जो हमारे पीपल हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में इंक्लूड हैं। इन एक्टिविटीज में हमारे पीपल भी बहुत ज्यादा एंगेज्ड हैं। सो हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड? क्वेश्चन राइज हुआ कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि कितनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। एंड द सेकेंड वन, हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, कितने लोग इस सेक्टर्स में काम करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी 1 or more sectors which are dominant। इकोनॉमी में एक या एक से ज्यादा जो सेक्टर्स हैं वो डोमिनेंट हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, while other in small in size। So how do we count the various goods and services and know the total production in each sector? हम कैसे जानेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, कैसे काउंट करेंगे और ईच सेक्टर में किस तरीके से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये कैसे हम जानेंगे, राइट। With so many thousand of goods and services are produced, बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। हम ये नहीं जान पाएंगे कि हर एक सेक्टर के अंदर कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने लोग जो हैं वर्किंग हैं। बट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालेंगे उससे हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नहीं पता लग सकता कि एक सेक्टर के अंदर कितने प्रोडक्शन हो रही है, राइट, और हमारे पास 3 सेक्टर हैं। हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि एक सेक्टर के अंदर कितने लोग वर्किंग हैं। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने सोचा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू निकाली जाए। उस वैल्यू से हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ढूंढ। सो एवरी गुड्स एंड सर्विसेज हैज अ वैल्यू। एवरी गुड एंड सर्विसेज हैज अ वैल्यू। Calculating the value of all the goods and services. Calculating the value of all the goods and services in a sector can be used to compare the 3 sectors. अगर हम तीनों सेक्टर्स की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालें और उनको एडअप कर दें, राइट। अगर हम तीनों सेक्टर्स के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालें और उनको एडअप कर दें तो हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी गुड्स और उनकी सर्विसेज
को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एक इजी टास्क है कि हम इसको तीनों को एडअप करके कंपेयर कर। हमें एक कॉमन फैक्टर क्या चाहिए, तीनों सेक्टर्स के अंदर हमें एक तीनों सेक्टर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कॉमन चीज चाहिए जो मनी है, राइट। हमने तीनों सेक्टर्स को की वैल्यू निकाली और उनको एडअप कर दिया। अब एक टर्म आती है जीडीपी। ये हमने लास्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट। इंपॉर्टेंट टर्म्स में ये हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी क्या होती है। एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाली है। देखिए, जीडीपी द सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, द सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है उस साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है कंट्री के अंदर, उनको सबको एडअप किया जाता है, सम किया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, राइट। एक साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, राइट, अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या बोला जाएगा, जो एक पूरा साल होता है, ठीक है। जब अकाउंटिंग ईयर है फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक का जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, राइट। तो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो सारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है एक कंट्री के अंदर, उन सबका सम अप किया जाएगा, उसी को हम जीडीपी बोलेंगे। इसको मैं एग्जाम्पल से लेकर चलती हूँ, आगे मैं आपको पूरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। और ये बुक का एग्जाम्पल है ताकि आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। इससे आप इजीली समझ पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे इस टॉपिक को। देखिए, एक फार्मर है, वो क्या करता है, वो व्हीट को ग्रो भी करता है और हार्वेस्ट करता है, और वो क्या करता है, उसे सेल कर देता है 8 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग, राइट। अब उसके बाद बारी आती है ट्रेडर की। ट्रेडर उस जो व्हीट है उसको परचेज करता है, राइट। उसको 8 रुपीज में परचेज करता है, 8 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग परचेज करता है, उसे ग्राइंड करता है मशीनरी में, और उसका आटा बनाकर, उसका फ्लोर बनाकर उसको 10 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। अब बारी आती है मैन्युफैक्चरर की या बेकर की, आप ये भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उस आटे को परचेज करता है और उसके बिस्किट्स बनाता है, कुकीज बनाता है। आप लोगों को पसंद है ना बहुत ज्यादा, तो उसकी क्या करता है, कुकीज बनाता है, बिस्किट बनाता है, और उसको मार्केट में 60 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग सेल कर देता है। यहाँ पर हमारे तीनों जो पर्सन हैं, एक जिसके पास रॉ मटेरियल था, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड जिसने प्रोडक्शन की, सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज जिसने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट दिया, राइट। तो थर्ड सेक्टर हो गया मेरा टेरिशरी सेक्टर, जस्ट लाइक टेरिशरी सेक्टर, राइट। तो क्या हम अपनी जीडीपी के अंदर 8 रुपीज, 10 रुपीज और 60 रुपीज, इन तीनों में से किस अमाउंट को हम इंक्लूड करेंगे अपनी जीडीपी में? हम 8 रुपीज को इंक्लूड करें, 10 को करें या 60 को करें? क्या आप क्या कहेंगे कि मैं सिर्फ 8 रुपीज को करूंगी या 10 को करूंगी, राइट, या 60? मैं इसमें 60 रुपीज को इंक्लूड करूंगी। जीडीपी हमारी 60 रुपीज होगी। क्यों? क्योंकि जो 8 रुपीज है और जो 10 रुपीज है वो 60 रुपीज में कंसीडर होती है। ये अमाउंट जो है 60 रुपीज में 8 और 10 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होती है, राइट। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगी, 60 रुपीज को जीडीपी में। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स already include the value of intermediate goods.
जो हमारी फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड है। सो जो बिस्किट का हमारा फाइनल गुड्स है, बिस्किट हमारा फाइनल गुड्स है, राइट, और बिस्किट का जो फाइनल प्राइस है वो ही हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, राइट। तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसी को इंक्लूड करते हैं, राइट, लाइक 60 रुपीज, उसी को हम इंक्लूड करेंगे। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टैरिशरी सेक्टर की। अब बात की थी इस पार्ट के अंदर कि कंपेयर कैसे करेंगे हम तीनों सेक्टर्स के, जो लोग हैं, जो वर्किंग हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको किस तरीके से कंपेयर करेंगे, राइट। तो उनकी वैल्यू निकाल के और उन्हें एडअप जब कर देंगे हम, तो उससे हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जीडीपी की बात की हमने, राइट, और हमने फार्मर के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की कि हमने लास्ट जो फाइनल वैल्यू होती है जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसी वैल्यू को जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहें, आप मुझे अपना प्यार देते रहें, मोटिवेट करते रहें, और जो रेड कलर का बेल आइकन है और सब्सक्राइब का बटन है उसको आप क्लिक करते रहें। इससे क्या होगा ना कि मेरी जो वीडियोस हैं आप लोगों को मिलती रहेंगी। मैंने अपनी आगे की वीडियोस भी अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल रखी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां से प्लेलिस्ट में जाकर भी आप क्लास 8th, 9th एंड 10th की वीडियोस देख सकते हैं। और आपको जो पसंद आता है आप मुझे बताते जाइए, उस अकॉर्डिंग मैं अब आपके लिए वीडियोस बनाती जाऊंगी। सो व्यूअर्स, बाय बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज जरूर करिएगा। थैंक यू।